क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? क्रैकिंग के बिहाइंड क्या मैकेनिज्म है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की कितनी टाइप्स हैं? इन सब को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है वाई वी डन क्रैकिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की प्योर फॉर्म है। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हमें बहुत सारी फ्रैक्शन मिलती हैं। जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हम उन्हें कुला कर लेते हैं। डायग्राम में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर बहुत सारी फ्रैक्शन सेपरेट हुई हैं, जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद जितनी कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, और जिन फ्रैक्शंस में कार्बन एटम की तादाद जितनी ज़्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन गैसोलीन है, जिसे हम नॉर्मली पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% गैसोलीन प्रोड्यूस होती है हमारी नीड की। बाकी 80% गैसोलीन की नीड डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के बाद पूरी की जाती है। अगर एक बैरल यानी 159 लीटर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमें 170 लीटर रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। नीचे चार्ट में बताया गया है टोटल रिफाइंड प्रोडक्ट्स की 43% फ्रैक्शन गैसोलीन है। बाकी डिफरेंट फ्रैक्शंस डिफरेंट परसेंटेज में मौजूद है, जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सर होती है, लाइक 4 to 8% अल्केन्स, 2 to 5% अल्कीन्स, 25 to 40% आइसो अल्केन्स, 3 to 7% साइक्लो अल्केन्स, 1 to 4% साइक्लो अल्केन्स, 20 to 50% aromatic compound। हाई क्वालिटी गैसोलीन में ज़्यादातर शॉर्ट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। Due to less production of gasoline from fractional distillation of petroleum and their higher demand, we perform cracking of petroleum। वर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, एंड पेट्रोलियम मीन डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम ब्रेक करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम डिफाइंड एज breaking of higher hydrocarbons having high boiling point due to high number of carbon atoms into variety of lower hydrocarbons having low boiling point due to लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर चेन। क्रैकिंग के नतीजे में बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा वॉलाटाइल होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन एटम की तादाद बहुत कम होती है। नीचे एग्जाम्पल में देखें तो एक हायर हाइड्रोकार्बन जिसका नाम ऑक्टाडिकेन है, इसकी जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्रैकिंग की जाती है तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ड्यू टू लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइक हेप्टेन, इथीन एंड प्रोपीन। Based on condition, cracking are of three types: thermal cracking, catalytical cracking, and steam cracking। Thermal cracking में लार्ज मॉलिक्यूल्स को हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर के इन्फ्लुएंस में तोड़ा जाता है और रिजल्ट में शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर 400 से लेकर 1000 सेल्सियस के दरमियान होता है और प्रेशर 70 atm। इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हाइड्रोकार्बन चेन वीक पॉइंट से ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट लो हाइड्रोकार्बन चेन्स बनती हैं। थर्मल क्रैकिंग में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से चेन ब्रेक होती है। फर्स्ट स्टेप इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से चेन ब्रेक हो जाती है और रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यही फ्री रेडिकल आयंस फर्दर हाइड्रोकार्बन चेन से रिएक्ट करते हैं और उनको रेडिकल आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल आयंस अपने साथ अटैच हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरी अटैच कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन एटम को कटायन की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इन टर्मिनेशन रेडिकल आयंस कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल चेन। इन सब रिएक्शंस की वजह से हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटालिटिकल क्रैकिंग। कैटालिटिकल क्रैकिंग में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और कैटलिस्ट के यूज़ की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। कैटालिटिकल क्रैकिंग में हाइड्रोकार्बन चेन कैटलिस्ट की सरफेस पर ब्रेक होती है एट 500 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। कैटालिटिकल क्रैकिंग में सिलिका एंड एल्यूमिना के मिक्सर को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जिसे हम जियोलाइट कहते हैं। कैटालिटिकल क्रैकिंग के नतीजे में गुड क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस होती है क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से बनने वाले
लोअर हाइड्रोकार्बन्स सारे के सारे ब्रांच होते हैं। ये ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल की क्वालिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली इंजन में बर्न होते हैं, ना ज़्यादा जल्दी और ना ज़्यादा। स्टीम क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन्स को पहले वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है। इन वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एट 900 सेल्सियस इस मिक्सचर को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हीट किया जाता है और फिर इसे ठंडा कर लिया जाता है। स्टीम क्रैकिंग के नतीजे में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग। Cracking produce good quality of gasoline. Cracking produce many useful products like ethane and ethene, propane and propene, butane, cyclohexane, benzene. These products are used to produce different products like drugs, paint, fertilizer, plastic, detergents, weed killer. Here is some important question from this topic. If you have any confusion in this lecture, let me know in comment section.